प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार के कार्यक्रम में। आज की कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूं अपने 16 संस्कारों में से 9वें संस्कार, जिसका नाम है कर्णवेध संस्कार। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में इसकी महत्ता क्या है, इसे क्यों किया जाता है, इसके विधान क्या हैं, इस सब पे चर्चा होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है पर बड़ी गंभीर है। यह छोटा सा कार्यक्रम आपको बहुत सारे ज्ञान दे सकता है। कर्णवेध का संस्कार किए बिना जिस भी व्यक्ति ने सनातन धर्म में जन्म लिया है, उसको बिना कर्णवेध संस्कार के उसको किसी भी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता और किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य का कोई उसको पुण्य प्राप्त नहीं होता। यह हमारे धर्म ग्रंथ की बात है। लो, बोल दिया। हाँ, पक्की बात है। कर्णभेदन होना ही चाहिए। ये संस्कार व्यक्ति को पवित्र करते हैं। सूर्य की रोशनी पड़ती है, कानों को पार करती हैं और जातक को पवित्र कर जाती हैं। छठे महीने के बाद और 16वें महीने तक, या फिर तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, ऐसे विषम संख्या में जब बच्चा हो जाए तो उसका कर्णवेध संस्कार किया जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जाता है। शुद्धवार, दक्षिणायन में नहीं और शुद्ध नक्षत्र में। इस संस्कार को कैसे किया जाता है? पहले तो घर में ब्राह्मण को बुलाया, बच्चे को बिठाया और पूरब की ओर मुंह करके बच्चे का उसको अच्छे से शुद्ध वस्त्र धारण कराया। और अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है और कोई वैश्य का बच्चा है, वैश्य वर्ण का, ब्राह्मण वर्ण और वैश्य वर्ण के बच्चे को कर्णवेधन जो किया जाता है वो चांदी के शलाका से किया जाता है, चांदी के सुई से, रजत। अगर कोई क्षत्रिय का जातक है, क्षत्रिय कुल में जन्मा जो जातक है, उसका कर्णवेधन संस्कार सोने की सुई से किया जाता है। अगर कोई शूद्र वर्ण में जातक जन्मा है तो उसका कर्णवेध लोहे की सुई से किया जाता है। परंतु सबको ही सोने की सुई से करना चाहिए, सबको ही सोने की सुई से करना चाहिए। और अगर नहीं है तो जैसे जैसे बनाए गए हैं विधान वैसे कर लो। शुद्धवार, शुद्ध तिथि, शुद्ध नक्षत्र और सूर्योदय के बाद ये कृत्य करना होगा। कर्णभेदन हो जाने के बाद, कर्णवेध जब संस्कार हो जाए तो कैसे करना है? अगर स्त्री अब यहाँ पे देखिए इसको कितने, जब मैंने शुरू के कार्यक्रम बनाए थे गर्भाधान, तो वहां पे ये बात कही थी मैंने कि एक पुष्ट गर्भ की प्राप्ति और श्रेष्ठ समय पे आने के लिए गर्भाधान संस्कार का होना जरूरी है, एक श्रेष्ठ संतति को पाने के लिए। पर जरा गौर करिए, वहां पे कई लोगों ने ये बात कही थी, वहां मैंने एक बात कही थी कि पुत्र को और पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भाधान किया जाता है। पर मेरे कहने का मतलब वहां पे सिर्फ पुत्र का नहीं था, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते आए हो तो कर्णवेध संस्कार में इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि इसमें यह कहा गया है कि चाहे वो गर्भाधान के बाद जन्मा जातक हो या फिर जातिका, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों के अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुण का विकास करना जरूरी है। क्योंकि कोई भी एक कमजोर रहा तो उसके और समाज के अंग कमजोर होंगे। इसीलिए ये कर्णवेध संस्कार का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां पे किसी में किसी से तुलना नहीं की गई है, बशर्ते दोनों को साम्य और दोनों को बराबर समतुल्यता का भाव रख करके ही उसे संस्कार से युक्त करने की बात कही गई है। स्त्री अगर है, जातिका है, तो बाएं कान को पहले छेदन करना चाहिए। अगर कोई पुरुष जातक है तो उसके दाहिने कान को जरूर छेदना चाहिए। पहले दायां पुरुष के लिए, पहले बायां स्त्री के लिए। जातक जो है वो कान में कुंडल पहनेगा, और जो जातिका है वो कर्णफूल पहनेगी, कान के फूल, कर्णफूल पहने, और जातक जो है वो कुंडल पहने। क्लियर है? और मंत्र कौन सा हो? वही स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों के द्वारा, जो मैंने यहां लिखा है, ओम भद्रम
कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सस्तुष्ट्वा सस्तनुभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ये मंत्र ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना चाहिए? कर्णवेद जब हो जाए उसके तीसरे दिन, कभी कभी खांसी आ रही है इस वजह से मैं ये कार्यक्रम वहां पे कट हो गया था, तो होता क्या है, तीसरे दिन उष्ण जल से, जिस नक्षत्र में जातक का कर्णवेद संस्कार हुआ है उससे तीसरे नक्षत्र यानी कि क्रमशः तीसरे दिन पे, नक्षत्र जो है एक नक्षत्र 24 घंटे, तो तीसरे दिन पे उसको गर्म पानी से, उष्ण जल से स्नान कराया जाता है और कान धोया जाता है। बस यही है आपका कर्णवेद संस्कार। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। वस्तुतः उस दिन ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा देना चाहिए और उनसे स्वस्ति वाचन का पाठ करा देना चाहिए, स्वस्ति वाचन करा देना चाहिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में एक बात जरूर कहूंगा, दुनिया के जितने भी संबंध हैं क्रमशः वो सब के सब परिवर्तनशील और बदलने वाले हैं। सिर्फ एकमात्र परमात्मा से बनाया गया संबंध कभी भी हमेशा ही पुष्टि को और पुष्टि के लिए ही जाना जाता है और वो पुष्टिदायक ही होता है। जितने भी संबंध हैं वो सब आज जैसे हैं आपके साथ, वो दोबारा और आगे कमजोर ही होंगे, मजबूती की तरफ नहीं। इसे पहचानना जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।